नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 165। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? दोस्तों, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किस गैस के लिए होती है? दोस्तों, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता O2 यानी ऑक्सीजन गैस के लिए होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, बैटरियों में कौन सा अम्ल संग्रहित होता है? दोस्तों, बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड यानी अम्ल संग्रहित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पेट्रोल की आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, पेट्रोल की आग बुझाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है? दोस्तों, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मटर का मार्श रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों, मटर का मार्श रोग मैंगनीज की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन कहाँ है? दोस्तों, सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन चेन्नई में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, साइकिल सवार व्यक्ति किस बल के कारण मोड़ पर झुक जाता है? दोस्तों, साइकिल सवार व्यक्ति अपकेंद्रीय बल के कारण मोड़ पर झुक जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पानी से भरी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? दोस्तों, पानी से भरी टंकी का ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण अपवर्तन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? दोस्तों, इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थुम्बा में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, दर्दनाक अस्थिरोग इताई इताई का सबसे पहले कहाँ पता चला है? दोस्तों, दर्दनाक अस्थिरोग इताई इताई का सबसे पहले जापान देश में पता चला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है?
दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ उपस्थित है? दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में उपस्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, नींबू का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों नींबू का लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर पर कितना ग्राम रक्त होती है? दोस्तों एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर पर 14.5 ग्राम रक्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की प्रतिशत मात्रा 14% होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दोस्तों नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, वह पुष्प कौन सा है जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है? दोस्तों वह पुष्प है कुरंजी जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, पुरुष में पुरुषत्व होने के लिए कौन सा गुणसूत्र होना चाहिए? दोस्तों पुरुष में पुरुषत्व होने के लिए XY गुणसूत्र होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, आम का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों आम का लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दोस्तों इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? दोस्तों फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा है? दोस्तों प्याज का खाने योग्य भाग उसका तना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ स्थित है? दोस्तों सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ अवस्थित है? दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, जल में आर्सेनिक की अनुमानित ऊपरी सीमा कितनी है? दोस्तों जल में आर्सेनिक की अनुमानित ऊपरी सीमा 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, RH कारक यानी कि RH फैक्टर ने अपना नाम किस जानवर से लिया है? दोस्तों RH फैक्टर यानी कि रीसस फैक्टर
यह सबसे पहले बंदर जानवर से लिया गया था, इसीलिए RH फैक्टर का नाम बंदर के नाम से लिया गया है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों, धान का खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, BCG टीके में बी का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, BCG का टीका 6 रोग में लगाया जाता है और BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट-ग्वेरिन। तो बी का अर्थ है बैसिलस। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, डार्विन फिंचेस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? दोस्तों, डार्विन फिंचेस का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 37 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोज़ के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोज़ के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।